हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बच्चों, आज के इस क्लास में हम जो चैप्टर देखने वाले हैं वो है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है और इस लेसन से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। लगभग जितने क्वेश्चन इसमें बनने वाले थे सभी क्वेश्चनों को हमने लेक्चर वाइज जो है देखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आप देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम जो है इस लेसन में देखने वाले हैं कि जो इसमें इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो प्रश्न आते हैं, जो न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं, तो आज हम न्यूमेरिकलों की चर्चा करेंगे। और न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे नहीं बल्कि सिखाएंगे। अगर आप लगाना नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना जितने भी सवाल बताएंगे वो सारे न्यूमेरिकल आपको लगाना भी आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमने जो लिया है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। यानी अगर आप अंसाल उठाओगे तो 2018 के पेपर में मिल जाएगा। क्वेश्चन हमारा है कि एक वस्तु का प्रतिबिंब जो है, एक वस्तु है उसका प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यानी जो हमारी वस्तु रखी गई है वहां से उसकी दूरी जो है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जबकि एक लेंस इनके बीच में रखा जाता है। यानी बीच में लेंस जो है रखा जाता है। तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यानी हमसे पूछा जा रहा है कि लेंस की क्षमता कितनी है। अब आप जानते हैं लेंस की जो क्षमता होती है वो डायोप्टर में मापी जाती है, जिसे हम जो है P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो पहले आप लेंस की फोकस दूरी निकाल लीजिए, तभी आप P निकाल पाएंगे। भाई क्वेश्चन अगर आप गौर से देखते हैं, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेमी की दूरी पर बनता है। आप समझ रहे हैं कि कोई वस्तु मान लीजिए रखी है, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है और इसका जो प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ बन रहा है। और कितनी दूरी पर बन रहा है? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर टोटल बन रहा है। और क्या कह रहा है कि जबकि एक लेंस को इनके बीच में रखा गया है और बीचों बीच में जो है एक लेंस जो है रखा गया है। भाई लेंस कितनी दूरी पर रखा गया? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अब बीचों बीच में रखने का क्या मतलब हुआ? 20 सेंटीमीटर की ना, तो इनके बीच में रखा जाता है। तो आप जानते हैं भाई, अगर देखा जाए तो लेंस से वस्तु की जो दूरी है इधर में जितना होगा, भाई अगर हम लेंस के लिए बात करें, लेंस के लिए, तो लेंस के लिए u बराबर होगा -20 सेंटीमीटर। आप जानते हैं इधर जब देखोगे तो ये माइनस में लिखा जाएगा। और इसी तरीके से जो प्रतिबिंब बन रहा है तो ये 20 सेंटीमीटर ये भी होगा, तभी तो 40 सेंटीमीटर की दूरी होगा। देखो ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा। काहे को? क्योंकि लेंस के इधर जब लिया जाएगा तो माइनस में होगा और लेंस के उधर जब जाएगा तो वो प्लस में होगा। आपको फार्मूला पता है लेंस के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। मालूम है कि नहीं होता है? ये लेंस का फार्मूला है। अब इसी फार्मूले पर इसको रखेंगे तो हमारा 1/f बराबर क्या मिल जाएगा? भाई 1/v, v की वैल्यू 20 सही है, और माइनस 1/u, u की वैल्यू -20 ये है। इसको और अधिक सॉल्व करोगे तो 1/20 तो है ही है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20। ठीक, तो इसका लासा लोगे 1/f बराबर ये हो जाएगा 2/20। क्यों? इतने तो आएगा। अरे हर बराबर है, हर बराबर है तो एक लिख लेंगे, उसके बाद ऊपर दोनों जोड़ देंगे जब सेम होता है तो 2 आ जाएगा। तो 2 × 2, ये आ जाएगा 1/10। देखो लिखा 1/f लिखा है और 1/10 लिखा है, मतलब f के सामने कौन आया? 10 आया। तो आपका आ जाएगा f बराबर 10 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? अगर इसको आप मीटर में निकालोगे तो 100 से भाग दे दोगे। कितने से भाग देंगे? 100 से। तो ये आपका 10/100 हो जाएगा। और जब इसको आप डिवाइड करोगे 0.1 इतना जो है मीटर में आ जाएगा फोकस दूरी। समझ में आ गई बात? तो ये तो बात हो गई किसी फोकस दूरी की। अब हमें क्षमता निकालना है, तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f होता है। क्या होता है? 1/f, यानी P बराबर 1/f। और ये 1 है, f कितना निकाले हैं? 0.1 निकाले हैं। इसको सॉल्व करोगे, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे तो ये आ जाएगा 10/1। अरे दशमलव हटाओगे तो आएगा। तो कहने का मतलब ये हमारा P बराबर जो मिल जाएगा, अरे P के सामने 10 है ना, तो 10 डायोप्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 10 डायोप्टर। यानी जो लेंस की क्षमता होगा वो 10 डायोप्टर जो है प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ना आया फिर से देख लो।
भाई कह रहा है एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी पूरा प्रतिबिंब इसका जो है बन रहा है 40 पर। तो जाहिर सी बात है, और ये भी कह रहा है बीचों बीच में लेंस रखा है, तो जब बीचों बीच में लेंस रखा है तो जाहिर सी बात है वस्तु की दूरी जो है वो -20 होगा, और प्रतिबिंब उधर जाके बनेगा तो वो जो है +20 उसका हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। और हम फोकस दूरी पहले ज्ञात कर लेंगे, और जब फोकस दूरी हमें मिल जाएगा सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि जो क्षमता निकाली जाती है वो हमेशा मीटर में रख के निकाला जाता है। तो यहाँ P बराबर 1/f होता है, इससे निकालोगे तो P बराबर आपको क्षमता लेंस की मिल जाएगी। समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ये जो अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 2017-2020 में जो है पूछा गया है, ये आपके सेट में मिल जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/4 है। कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण, यानी कांच से पानी पर जो आपतित हो रही है प्रकाश की किरण, इसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना। तो देखो ये दो माध्यम है, एक कह रहा वायु के सापेक्ष पानी और दूसरा कांच, यानी वायु के सापेक्ष एक पानी लिया गया है, एक माध्यम वायु है दूसरा पानी है, और एक माध्यम वायु है और दूसरा जो है कांच है। तो ये अलग अलग माध्यम में लिया गया है। इसके अपवर्तनांक जो दिया गया है 4/3 तथा 3/4 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो आप जानते हैं स्नेल का नियम जो कहता है, स्नेल के नियमानुसार, भाई स्नेल का नियम जो कहता है n1 sin θ1 बराबर n2 sin θ2। भाई ये एक n1 एक पहला माध्यम हो गया और n2 जो है दूसरा माध्यम हो गया। तो n1 होगा जिसका θ1 कुछ अलग होगा, n2 होगा तो इसका थीटा अलग। तो n1 जो है भाई ANG भाई पहले माध्यम के लिए हो गया, और ये C भाई क्रांतिक कोण कह रहा है ना, क्रांतिक कोण C होता है, तो साइन C बराबर, और दूसरा ANW भाई वाटर के लिए है, तो ANW और साइन 90 जो आपका क्रांतिक कोण होता है कब बनता है? जब 90 डिग्री हो जाए तब बनता है ना। अविलंब से जब 90 डिग्री बनता है तभी तो क्रांतिक कोण होता है। तो ये हो जाएगा ANW साइन 90, ANG एयर से, और ये ग्लास का है साइन C, और ये एयर से वाटर का है, यानी वायु से जल में इसका अपवर्तनांक n है, और ये जो है वायु से कांच में का अपवर्तनांक के लिए फार्मूला ये है, ठीक, ANG लिखा गया। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसको ध्यान रखना। देखो भाई आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? ANG दे रखा है, तो ये दे रखा है 3/4 दे रखा है भाई, अपवर्तनांक ANG की वैल्यू 3/4 दे रखा है। दूसरा जो आपको दे रखा है वायु के सापेक्ष, तो ANW वाटर का, तो ये जो है 4/3 दे रखा है। तो इनका मान उठा के यहाँ रखेंगे, तो ANG की वैल्यू जो है 3/4 है, और ये साइन C होगा बराबर, और ANW की वैल्यू 4/3 है, और ये साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इतना आएगा। इसको हम साइन C निकालेंगे, साइन C बराबर ये इधर जाएगा 4/3 रहेगा, ये जब इधर जाएगा पलट जाएगा तो 4 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, ठीक। इसको और सॉल्व करोगे तो 4 भाई 4 से 4 मल्टीप्लाई होगा। देखो ये क्वेश्चन में जो है 3/2 है, तो यहाँ पर ये जो लिखा गया है 3/4 3/2 होगा, तो यहाँ पर 3/2 लिया जाएगा, और जब इसको इधर लाओगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो ये साइन C बराबर 8/9 आएगा, तो हमें C बराबर लिखना है, तो ये साइन इधर जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स 8/9। समझ में आएगा नहीं? यही तो C आपका क्रांतिक कोण है, यानी क्रांतिक कोण का मान जो होगा वो साइन इनवर्स 8/9 होगा। तो समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है। स्नेल का नियम जो कहता है भाई एक माध्यम बराबर दूसरा माध्यम, तो ANG साइन C भाई हमें क्रांतिक कोण पर निकालना है, तो साइन C बराबर, और ANW साइन 90, क्योंकि क्रांतिक कोण पर ये 90 होता है, ठीक। तो इसकी वैल्यू रखेंगे इतना आएगा, और जो इसकी वैल्यू है इतना रख देंगे, और साइन 90 का मान 1 होता ही है। तो ये आपका साइन C बराबर, इसको इधर ले जाओगे रखोगे और गुणा कराओगे इतना आएगा। हमें C निकालना है, तो साइन इधर साइन जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, और 8/9 जो है आंसर आ जाएगा। क्रांतिक कोण का मान
जो है निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। देखो अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं कि एक उत्तल लेंस, अरे उत्तल लेंस का जो दिया गया है n बराबर 1.5 की वायु में फोकस दूरी, यानी उत्तल लेंस जो हमारा है इसकी वायु में जो फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर है, और कह रहे हैं इसे जल, यानी इसका जो अपवर्तनांक दिया है 4/3 में डुबोने पर फोकस दूरी कितनी होगी, यानी जब इसको हम जल में डुबोएंगे तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं इसमें जो दिया गया है वायु में जो इसकी फोकस दूरी है यह बराबर कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसका जो n दिया गया है वो 1.5 दिया गया है। ये उत्तल लेंस कांच का अपवर्तनांक है। और दूसरा जो दिया गया है n डैश बराबर वो दिया गया है 4/3, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक, देखो इसकी दो स्थितियां बनती हैं। पहला कह रहा एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी, तो वायु की बात कर रहा है, और दूसरा कह रहा है इसे जल में डुबोने पर फोकस दूरी कितनी हो रही है, बाद में इसी को जल में डुबाया जा रहा है। तो इसकी दो स्थितियां बनेगी। सबसे पहली स्थिति में अगर देखा जाए तो इसका जो फार्मूला होता है आपने पढ़ा है 1/f बराबर n-1 1/r1 1/r2। ये जो है भाई ये लेंस मेकर के सूत्र पे अगर देखेंगे तो हमारा सूत्र होता है 1/f बराबर n-1 और 1/r1 1/r2। ये हमारा फार्मूला होता है जिसको हमने जो है डिटेल में जो है इसका जो है कैसे निष्कर्षण होता है इसके बारे में बताया गया है। ये उत्तल लेंस का फार्मूला आता है। अब इसमें आपको जो दे रखा है 1/f, f की वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर बराबर n की वैल्यू 1.5 दे रखा है, माइनस और ये 1 हो जाएगा, और फिर 1/r1 1/r2 हो जाएगा। ठीक, इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/10 है ही है बराबर 1.5 में से जाएगा 0.5 बचेगा यहाँ पे, और ब्रैकेट में 1/r1 1/r2। इसको यही रोक लेंगे, ये इधर आएगा, मतलब 1/r1 1/r2। अगर इसका हम बराबर देखेंगे तो इसको रोकेंगे, तो अगर इसको इधर लाते हैं भाई, इसको इधर लाएंगे इसी में गुणा होगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1/10 गुणे 0.5, और इसको और सॉल्व करोगे तो 5×5 मतलब ये 1/5। समझ में आया कि नहीं? ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा, मतलब 1/r1 1/r2 की वैल्यू हमें जो है 1/5 जो है प्राप्त हो जाएगी। ये पहली स्थिति के लिए है। अब अगर हम दूसरी स्थिति की बात करें, दूसरी स्थिति में जल में जो फोकस दूरी होगी तो 1/FW, भाई वाटर की बात हो रही, तो ये बराबर होगा WNG -1 ब्रैकेट में 1/R और -1/R2 होगा। समझ में आई बात कि नहीं? अरे पहले यहाँ पर ये वायु में फोकस दूरी थी तो वायु के लिए n-1 रखा गया, n दे रखा है, तो यहाँ पर देखो वाटर और ये ग्लास, इसको आप ठीक करोगे तो 1/FW बराबर, देखो वायु का अलग हो तो ये हो जाएगा ANG अपॉन ANW -1 होगा, और फिर ये 1/R1 1/R2। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान समझिएगा, ANG की वैल्यू है 1.5। इसको अगर बटे में लिखोगे तो 3/2, 2 से भाग दोगे तो 1 1 बचेगा, और फिर 0 बढ़ाओगे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, यानी इसको 1/5 को 3/2 लिखा जा सकता है। ठीक, आप यहाँ क्योंकि ये बटे में है इसको भी बटे में लिख सकते हो, तो 1/FW बराबर जो होगा यहाँ पर ये हो जाएगा 3/2 बटे और ये 4/2 -1, और ये 1/R1 1/R2 हो जाएगा। इसको ठीक करोगे, ये बटे का बटा है सही हो जाएगा, तो 1/FW बराबर, तो ये हो जाएगा 3/2 गुणे 2/4, और ये -1 रहेगा ही रहेगा, और ये आ जाएगा 1/R1 1/R2। इसको पहले ठीक कर लो, 1/FW बराबर, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, -1, और ये हो जाएगा 1/R1 1/R2। इसकी भी वैल्यू इधर दे रखे हैं,
अच्छा यहाँ पे एन डैश की वैल्यू 4/3 है, हमने 4/2 लिखा है, क्यों 4/3, मतलब ये 3 ऊपर हो जाएगा। तो जब 3 ऊपर होगा तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा। ठीक, जरा इसकी वैल्यू रख लेते हैं। 1/Fw बराबर, देखो ये है 9/8 -1, और इधर जो है बाहर जो ये लिखा गया है इसकी वैल्यू है 1/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इनके साथ और इनके साथ। तो 1/Fw बराबर ये जो होगा भाई, इसको इधर भी गुणा करेंगे इधर भी, तो 9/8 गुणे 1/5 और माइनस 1/5। अरे एक से गुणा कराओगे उतने तो आएगा। तो 1/Fw बराबर, इसको सॉल्व करोगे तो 9 का 9, 8 पंचे और 1/5, 5 और 40 का लासा लोगे तो 40 आएगा। ठीक, तो ये एक बार जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस 5 8 40, 8 आएगा, 8 का 8, तो ये आ जाएगा 1/Fw बराबर 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 1, और ये आ जाएगा 40। तो ये Fw के सामने कितना ऊपर 1 है, तो ये Fw बराबर कितना हो गया 40, और ये फोकस दूरी है सेंटीमीटर में आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखो इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले फोकस दूरी दे रखा है, और ये उत्तल लेंस कांच का अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक n बराबर 1.5 दे रखा है। आप 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। समझ में आई बात? और ये डैश दे रखा है, जब जल में इसको डुबोते हैं तो 4/3 इसका अपवर्तनांक होता है। ठीक, तो पहली स्थिति में 1/f बराबर n - 1 1/r1 - 1/r2 ये फार्मूला होता है। तो इसको हम जो है f की वैल्यू रख दिए, n की वैल्यू रख दिए, सॉल्व किए तो 1/r1 - 1/r2 की वैल्यू हमें निकल के 1/5 आ गया। अब दूसरी स्थिति में भाई जल में फोकस दूरी हमें निकालना है, तो हमारा 1/Fw यानी फोकस दूरी Fw वाटर के लिए लिखा गया है Fw, और बराबर तो Wng भाई जल में फोकस दूरी का है, तो जल का अपवर्तनांक ग्लास की अपेक्षा, तो -1 1/r1 - 1/r2। तो इसको भाई ये वायु के सापेक्ष, वायु से कांच में जा रहा है, उसके बाद फिर वायु से जल में जाएगा, तो ये दोनों अलग होगा ना। तो ऊपर हमने इसको, इसी को Wng को हमने एक बार Ang लिखा, एक बार Anw लिखा। समझ में आ गया नहीं? वायु से जल का अपवर्तनांक और फिर जो है वायु से कांच का अपवर्तनांक, और -1 ये हो जाएगा। उसके बाद फिर इसकी वैल्यू यहाँ 1.5 दे रखा है, हमने इसको पॉइंट हटा के 3/2 कर लिया, तो इसको इस तरीके लिख दिया। और यहाँ n डैश की वैल्यू इतना दे रखा था, इसको यहाँ रख दिया। इसको सॉल्व करोगे आराम से तो इस तरीके सॉल्व होगा, और फिर ये इतना हमें आ जाएगा 1/r1 - 1/r2 की वैल्यू हमें निकाले थे पहले, तो जो निकाले हो ये 1/5 है, इसको यहाँ उठा के रख देंगे, और रख करके आराम से धीरे धीरे आप सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो लास्ट में Fw के सामने 40 आया, F के सामने 1, यानी Fw की वैल्यू 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो फोकस दूरी जो होगी वो 40 सेंटीमीटर की होगी। समझ में आ गया होगा? अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 2017-2023 के पेपर सेट में जो है रखा गया है। क्वेश्चन है, दो उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी दो उत्तल लेंस है और जिनकी प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, संपर्क में रखे, यानी एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं, तो संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना करो। तो देखिए, अब जो इसमें कह रहा है कि दो लेंस है, तो फोकस दूरी प्रत्येक की यानी F1 बराबर F2 दोनों बराबर है, और 20 सेंटीमीटर इनकी फोकस दूरी बता रहे हैं। अब आप जानते हैं जो लेंस की क्षमता होता है भाई P1 बराबर 1/F1 होता है, और लेंस की क्षमता क्या होता है? P बराबर 1/F होता है। तो प्रथम लेंस की फोकस दूरी की अगर हम बात करेंगे, और ये सेंटीमीटर में दे रखा है, किसमें? तो मीटर में हमें चाहिए ना, तो मीटर के लिए क्या करोगे? 100 से भाग दोगे, तो आप इसको लिख सकते हो, हाँ 20/100 मीटर लिख सकते हो ना। तो जब यहाँ रखोगे, तब यहाँ पर जब रखो P1 बराबर 1/F1, F1 की वैल्यू कितना है? 20/100, ये 100 ऊपर चला जाएगा, ऐसा सॉल्व करोगे तो 20 पंचे
तो हो जाएगा ना, P1 की वैल्यू डायोप्टर में आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम P2 निकालेंगे तो P2 तो उतना आए 5D, क्यों? अरे जब दोनों बराबर है तो उतना निकल के आ जाएगा। तो P1 बराबर ये 5D आ जाएगा, P2 बराबर भी 5D आ जाएगा। और कह रहा है कि संयुक्त लेंस की क्षमता याद करो, मतलब हमें P निकालना है, P1 प्लस P2। तो P बराबर P1 की वैल्यू 5 है और P2 की वैल्यू 5 है, कितना आ गया 10। और डायोप्टर समझ में आया कि नहीं, ये प्लस में रहता है डायोप्टर, यानी ये जो है 10 डायोप्टर जो है इसकी क्षमता आ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लो बड़ा आसान भाई। P जब F1 F2 बराबर है तो जितना P1 आएगा उतना P2 आ जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे आ जाएगा आराम से, बड़ा आसान है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है 2019, 22 और 23 में लगातार ये पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, सभी सेटों में रखा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान है। कह रहा प्लस 2.50 डायोप्टर तथा माइनस 3.75 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात करो। दो लेंस है, इनकी फोकस दूरी जो है भाई P1 की वैल्यू दे रखा है, P1 बराबर है प्लस 2.5 ये डायोप्टर दे रखा है, और जो P2 की वैल्यू दे रखा है माइनस 3.75 डायोप्टर। अब कह रहा है कि दो लेंसों की फोकस दूरी का आपका फोकस दूरी निकालना है। पहले इनको जोड़ करके हम इसकी क्षमता एक बना लेते हैं। तो ये आप जानते हैं P1 प्लस P2 होता है, तो यहाँ पर ये आपका P1 की वैल्यू है 2.50 और P2 की वैल्यू है माइनस 3.75। इसको सॉल्व करोगे तो भाई ये अधिक होगा तो ये माइनस में आएगा, तो ये घट जाएगा कितना भाई जी, 5 में से इसमें से घटाओगे ना तो 5, ये 5 आ जाएगा, और 7 में से 5 ये 2 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा, तो माइनस 1.25 ये डायोप्टर जो है निकल के आ जाएगा क्षमता। तो ये इसकी क्षमता है। हमें फोकस दूरी निकालना है। क्या निकालना है? फोकस दूरी। आप जानते हैं, क्या जानते हो? आप यही जानते हो कि P बराबर 1/F होता है। देखो P बराबर क्षमता बराबर P बराबर होता है 1/F, और F आप जानते हैं मीटर में होता है, और यहाँ पर P की वैल्यू जो निकल के आया है मीटर में है, हमें सेंटीमीटर में अब चाहिए। तो आप जानते हैं फोकस दूरी जो होगा हमारा, फोकस दूरी ये हमें सेंटीमीटर में चाहिए, तो 100/P हो जाएगा। तो 100 ये रहेगा ही रहेगा, और P की वैल्यू माइनस 1.25 दे रखा है। दशमलव हटाओगे 2 जीरो ऊपर लगाओगे, दशमलव की जगह पे दशमलव लगा के, तो ये हमारा आ जाएगा, ये 4 जीरो ऊपर हो जाएगा और 125 नीचे आ जाएगा, माइनस में रहेगा। ये 125 से भाग देंगे, 125 से आप 10,000 में भाग देंगे, 12 मान लीजिए 8 बार ले जाएंगे, 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 का नंबर 8 2 10, 1 जीरो आएगा, इतना आएगा। तो ये आपका चूंकि माइनस में है तो ये हमारा माइनस 80 जो है सेंटीमीटर जो है निकल के आ जाएगा। यानी फोकस दूरी जो होगी, फोकस दूरी ये जो है माइनस 80 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? समझ में आ गया होगा। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। आप लोग लगाइएगा, आपके पास जो भी बुक होगी उससे देख के लगाइएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये सारे क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में फिर किसी नए लेक्चर के साथ।